मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जयसिंह विद्याकुल एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पाठ वैद्युत विभव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके अक्ष पे नहीं, आज उसके निरक्ष पे पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के उसके निरक्ष पर वैद्युत विभव कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हेडिंग मैंने लिख दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी अथवा अनुप्रस्थ, निरक्षी कहिए या फिर अनुप्रस्थ कह सकते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं चित्र उसका चित्र कैसे बनाएंगे। ठीक है, कि उसमें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अक्ष पर पढ़ा था, आज निरक्ष पर पढ़ेंगे। ठीक, तो एक हम माने थे कि वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं यहाँ पर है, इस बिंदु पर इसका नाम हम दे देते हैं बी। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं बी। और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक, एक बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम दे देते हैं ए। ठीक, दो बिंदु है। अब इस पर आवेश का चार्ज कितना है, मान लीजिए कि माइनस क्यू है, कितना है माइनस क्यू। और इस पर आवेश का चार्ज कितना है, मान लीजिए कि प्लस क्यू। ठीक, अब इनके दोनों वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम कितना मानते हैं, बीच की दूरी यानी यहाँ से और यहाँ तक पूरा कितना मानते हुए आए हैं, 2l। ठीक, 2l दूरी मान लिए। अब इसी के बीच में हमारा क्या होता है कि इसका सेंटर होता है, इसको नाम दे देते हैं ओ। आप देखिए इसके जब अक्ष पे निकाले थे तो इसी के आगे हम बढ़ा के इसी लाइन में निकाले थे, लेकिन हमें निरक्ष पे निकालना, यानी निरक्ष वाला बिंदु वह होता है कि उस रेखा से कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि लंबवत होता है। कि मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर P स्थित है। ठीक है, एक बिंदु P है। अब यहाँ से इसकी दूरी कितना है, मान लीजिए कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ वैसे ही अभी लिखना होगा। अब स्मॉल r दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से B से A तक पूरी दूरी कितना है, 2l, और इसके एकदम सेंटर में बीच में ये होता है। तो इतनी दूरियाँ कितनी होंगी आप बता सकते हैं। ये वाली दूरी l होगी, ठीक, आधी होगी, 2l था तो आधी है तो l है। और ये वाली दूरी इधर की कितना होगी, ये भी क्या होगी, l ही होगी। अब उसके बाद ठीक, हम एक काम करते हैं कि यहाँ से जब B के कारण निकालेंगे इस बिंदु पर तो इसे हमें मिलाना होगा। ठीक, इसे हम इस प्रकार से मिला सकते हैं। और जब A से निकालेंगे तो इसे भी हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा। ठीक, तो आप देखिए जो बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की ज़रूरत होती है। तो दूरी की ज़रूरत के लिए हम क्या करते हैं कि अगर इतना को हम निकाल लेते हैं, जैसा कि ऐसे है, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु O है और यहाँ पर बिंदु A है, और इसको ऐसे मिलाया गया है। ठीक, समझ आया। तेज समकोण त्रिभुज हुआ, इसे हम लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे कड़ कहते हैं, आपको पता होगा। तो जब ये लंब का मान पता है, लंब का मान कितना है r, और आधार का मान पता है l, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले वही काम करेंगे कि कड़ का मान निकालेंगे। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज लिख दें BO, त्रिभुज BOP, त्रिभुज BOP में कितना होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का मान नहीं पता है तो हम कड़ स्क्वायर ही लिख देंगे। लंब का मान पता है कितना है, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस आधार का मान पता है कितना है, l स्क्वायर। ठीक, कड़ स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आया। अब इसका जब वर्गमूल लेंगे हम
तो सिर्फ के बराबर ए हो जाएगा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ठीक, तो एक के का मान आ गया, हम यहाँ पर रख देंगे इस तरह से, कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, सेम टू सेम ये भी वही आएगा, तो यहाँ हम रख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया, दोनों का मान रख दिए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे इस चित्र के बारे में, कि माना कि दो बिंदु आवेश ए बी, ठीक, जिस पर आवेशों का चार्ज प्लस क्यों तथा माइनस क्यों है, इसके दोनों वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है और इसका सेंटर यानी का केंद्र O है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, चलिए लिखते हैं। जैसा कि मैंने लिख दिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस क्यों तथा माइनस क्यों आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम दोनों बिंदुओं से बारी बारी से निकालेंगे, यानी कि एक बार बिंदु B से बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे और एक बार बिंदु A से बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करके दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक, तो हम कितना लिख दें, प्लस क्यों आवेश के कारण लिख देंगे भी ए, चूँकि बिंदु ए है। सूत्र कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यों अपान आर। आर का मान कितना है, यानी कि ए से पी तक की दूरी करड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, इसको समीकरण 1 दे देते हैं नाम। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे माइनस क्यों के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा, भी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यों अपान आर स्क्वायर, आर यानी कि करड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। विभव को चिन्ह सहित लिखा जाता है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों विभवों को हम क्या करेंगे, जोड़ के एक साथ निकालेंगे कि ये दोनों बी और ए कितना इस पर विभव उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, मान लीजिए भी बराबर भी ए प्लस भी बी, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमें, भी बराबर ए, भी ए का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान करड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान करड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को आगे कर लेंगे तो हम जब लिखेंगे तो आएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए प्लस और ए माइनस पूरा कट जाएगा तो भी बराबर कितना आएगा 0 वोल्ट। कितना आ जाएगा 0 वोल्ट। अक्ष पे निकालते हैं तो उसका कुछ मान मिलता है, ठीक, और निरक्ष पे निकालते हैं तो उसका वैद्युत विभव कितना मिलता है हमें 0। याद कर लीजिएगा कि अक्ष पर जब हम उसके किसी बिंदु के अक्ष पर वैद्युत विभव निकालते हैं तो उसका मान कुछ मिलता है।
और जब उसके निरक्ष पर निकालते हैं तो निरक्ष पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तब लिख देंगे कि अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होता है। ठीक, लास्ट में हमें एक लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बिजोड़ से यानी कि एकदम जोड़े तोड़े में तैयारी करते रहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको आराम से देखिए, समझिए और उसके बाद है तब अपने आप से लिखना चालू करिए। ठीक है, अब पहले इसको देख के समझिए, समझने के बाद समझ लेते हैं तो बिना देखे, ठीक, बिना देखे लिखिए। बिना देखे लिखने के बाद फिर उसको 2-3 बार और लिखिए। आ जाता है तो 2-3 बार और लिखिए, तब एकदम दिमाग में चढ़ जाएगा। जब चढ़ जाएगा तो भूलेंगे नहीं। 1-2 बार 3 बार लिखने का ज़्यादा प्रयास करिए। लिखेंगे तो राइटिंग भी सुधरेगी और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। और हर बच्चे के पास ये वीडियो को आप शेयर करके पहुंचाते रहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।